एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ख्याति शर्मा। आज है संडे और कितना अच्छा मौसम रहा है। देखो अब रात हुई थी बारिश। लेट्स स्टार्ट स्टडी। आज था संडे एंड संडे को मतलब यूजुअली मुझे कम पढ़ना होता है, क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये है कि हम पूरे वीक तो पढ़ते ही है, तो एक दिन थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। बट अब 7 से 8 डे स्कूल बचे हैं हमारे बोर्ड्स के लिए, तो अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं खुद सोच रही थी यार संडे को मैं पढ़ रही हूँ, बट कोई बात नहीं। अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी एंड यहाँ पे मैंने अपने टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और वो जो ट्रॉफ़ी है ना, ये मुझे 9th में मिली थी, इसे मैंने एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन अपने पास रख रखा है, क्या कि मुझे चाहती हूँ कि यार मेरे को 10th में भी कोई ट्रॉफ़ी मिले। इस वजह से मैंने इसे एक मोटिवेशन की तरह अपने आगे रख लिया था, क्योंकि यार संडे को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का काम होता है, क्योंकि सब लोग घर में एंजॉय कर रहे हों और हम पढ़ रहे हों तो बड़ा हर्ट सा होता है यार मुझे तो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग करी थी साइंस से। एक्चुअली साइंस जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंड बायो ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब बायो ना मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज उसमें लर्न करना पड़ता है चीज़ों को। उसमें ना हम खुद से कर ही नहीं सकते। मतलब अगर हमें नहीं पता होगा ना कि ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स है, तो हम कैसे खुद से कर सकते हैं ना। तो उसमें याद ही करना पड़ता है। तो बायो में ना मेरे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। आई डोंट नो वाई मुझसे बायो नहीं पढ़ी जाती। ओके, सो यहाँ पे मैं बायो में अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर कर रही थी। ये वाला चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अच्छा भी है, ये वाला चैप्टर इतना हार्ड नहीं है इसमें, लेकिन मेमोराइजिंग वाली चीज़ें ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा था कि चलो एक बार इस वाले चैप्टर को मैं उठा के रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली थी, और अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन बैंक था, मैं उसी की हेल्प से कर रही थी। एंड ये वाला क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि यार इस बुक से तो बाहर कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि कई बार मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चंस मुझे दिख ही जाते हैं। एंड आई गॉट शॉक्ड कि वाओ, ये क्वेश्चन तो मैंने उस वाले क्वेश्चन बैंक से करे थे। तो लिटरली मुझे ये वाला क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो मैं इस चीज़ से अपने क्वेश्चंस कर रही थी, जो मुझसे हो रही थी मैं लिख रही थी। मतलब मैं ना हमेशा आप देखोगे लिख के प्रैक्टिस करती हूँ, स्पेशली साइंस में। पता है इससे क्या, तो 2 फ़ायदे होते हैं। एकदम मैं याद हो जाता है, दूसरा हम लोग ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ओके, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ी मैथ्स। मैथ्स में मैं पढ़ रही थी स्टैटिस्टिक्स, और ये वाला चैप्टर मैंने आज ही शुरू करा है और मुझे आज ही ख़त्म भी करना है। मतलब इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैं पढ़ रही हूँ पहली बार इसको खुद से। देखो यहाँ पे मैंने कैंडल जला रखी थी, ये मुझे बहुत प्रिटी लग रही थी। ये ना एक्चुअली क्या हुआ था, वो थी यस, ये ना दिवाली की कैंडल थी, तो रखी थी, तो मैंने इसको जला लिया एंड ये मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपना मैथ्स में यही वाला चैप्टर पढ़ा था। इसमें ना क्वेश्चंस बहुत सारे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था। एंड ये देखो मैंने ये वाले क्वेश्चंस करे थे खुद से। मतलब मैंने सारे सारे तो नहीं करे, बट मैंने प्रैक्टिस के लिए जो मुझे लगा मैंने वो कर लिए थे। मैथ्स में मेरी यहाँ पे हुई थी। अब मुझे पढ़नी थी एसएसटी, क्योंकि एसएसटी में तो भाई इतना बड़ा सिलेबस है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ने बैठ गई यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर। मैंने सेकंड चैप्टर से स्टार्टिंग इसलिए करी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैंने कई बार पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। बट ये वाला चैप्टर जो है ना, मैं इसे हमेशा नेगलेक्ट कर देती हूँ। कहती हूँ कि मतलब थोड़ा इजी पीजी सा है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं क्या करी थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं उनको लिख के देख रही थी एंड बाकी मैं रीड आउट कर रही थी। ये वाला चैप्टर काफ़ी ईजी है, हार्ड नहीं है। ज्योग्राफी के तो लास्ट के चैप्टर्स जो हैं वो मुझे थोड़े हार्ड लगते हैं, बट ये वाला चैप्टर मैंने अच्छी तरीके से करा। एनसीईआरटी करी थी मैंने, उसके अलावा कुछ करा ही नहीं। पता नहीं क्यों सब लोग कहते हैं एसएसटी में आप एनसीईआरटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखो। इनफैक्ट खैर सब पे ही करो एनसीईआरटी तो। यहाँ पे वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया था। मैंने इसमें कीवर्ड्स लिख लिए थे सारे जो भी मुझे लगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो चैप्टर भी नहीं है ना। यहाँ पे मेरी वाली चैप्टर हो गया था अच्छी तरीके से। और अब मेरे को था नेक्स्ट चैप्टर करना था वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज भी मैं मुझे छोड़ देती हूँ, मैंने प्री बोर्ड्स में भी नहीं करा था, ज़्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं थे। डैम वगैरह वाले ही मैप वर्क आया था, बट फिर भी पढ़ना तो है ही सब कुछ हमें। तो यहाँ पे भी मैंने सेम उसी की तरीके से करा, जो मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है उसे मैं लिख के देख रही थी। बाकी तो मैं रीड आउट ही करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रीड आउट करती हूँ। जो मुझे लगता है कि ना हाँ ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसे मैं लिख लेती हूँ। ओके, तो अब रात को ना ये आई थिंक 8 से बजे की बात होगी, तो मैंने सोचा था अब मैं करती हूँ सैम्पल पेपर सॉल्व। बट भाई मेरे पास तो सैम्पल पेपर था ही नहीं, तो मैंने क्या करा, फ़ोन में टाइमर लगाया, लैपटॉप में सैम्पल पेपर खोला और मैं सॉल्व करने बैठ गई। तो मैंने ना यहाँ पे 3 घंटे का टाइमर लगाया था। एंड ऑनेस्टली मैंने ना मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं करा कि मैं उठ के जा रही हूँ, टाइमर ऑफ कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ। नहीं, मैंने कहा अब मैं 3 घंटे के बाद ही उठूँगी जब मेरा पूरा हो जाएगा। बट मेरा पता है 3 घंटे से पहले ही हो गया था। अच्छा, मैं यहाँ पे साइंस का सैम्पल पेपर कर रही थी। कुछ क्वेश्चन तो मुझे इतना ट्रिकी से लग रहे थे, बट कुछ हो भी गए। पता है मैं पहले डिमोटिवेट हो गई थी, और ये क्वेश्चन तो मुझसे हो ही नहीं रहा, हो तो 5 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स का है।
बट कोई बात नहीं, फिर मैं कर रही थी, थोड़ा सोच रही थी, समझ रही थी, बट क्या मुझे करना था क्योंकि मेरा पहला सैम्पल पेपर था जो मैं कर रही थी साइंस का। ओके, पता नहीं ये कौन सा सेट था कोई सा, मैंने इसे खोला था ऐसे ही रैंडमली एंड मैंने करना शुरू कर दिया था टाइमर लगा के। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, पर सब लोग ये कहते हैं कि सैम्पल पेपर थोड़ा हार्ड होता है बोर्ड के पेपर से। आई डोंट नो ऐसा क्यों कहते हैं। प्री बोर्ड के लिए भी मुझे यही बात बोली थी कि प्री बोर्ड थोड़ा सा हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू बोर्ड्स। उसमें भी मेरा ठीक ठाक स्कोर हो गया था, बट यार अभी मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है खुद से ही कि मैं कैसे करूँगी। बट कोई बात नहीं, चलो मैंने अपने आप को मोटिवेट भी कर लेती हूँ खुद ही और डिमोटिवेट भी कर देती हूँ खुद ही। मतलब मूड स्विंग्स मुझे बहुत होते हैं लिटरली। कभी भी तो मैं सोचती हूँ कि या आई कैन डू इट, और कभी मुझे लगता है आई कांट डू इट एट ऑल। बट स्टिल जो भी है, जो होगा अच्छा ही होगा। आई होप सो कि मैं जैसा चाह रही हूँ स्कोर करना मैं वैसा करूँ। आई होप कि हर कोई जैसा चाह रहा हो वैसे ही स्कोर कर पाए। बट थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो रही है। सब लोग कहते हैं 10th में कौन पढ़ता है, पर पता नहीं क्यों पढ़ना पड़ता है यार, पढ़ना ही होता है। बिना पढ़े कैसे हो जाएगा, मार्क्स नहीं आते बिना पढ़े। बट जैसे देखो वो ये कहते थे 10th में कौन पढ़ता है, 10th में कौन पढ़ता है। सो या यहाँ पे मैं अपना सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी एंड इट वॉज क्वाइट एवरेज। एवरेज ही बोलूँगी मैं, उसको ईजी नहीं बोलूँगी, ईजी था ही नहीं क्योंकि ये भाई MCQs में इतना टाइम लग जाता है ना मुझे बहुत ज़्यादा। एंड फिर लॉन्ग क्वेश्चंस तक मैं बोर हो जाती हूँ, पता है मैं थक जाती हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, फिर मैं बस खींच खींच के करती हूँ और मेरे को राइटिंग का भी ध्यान देना था। बट स्टिल यहाँ पे मैंने अपना फटाफट से सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा था। मैंने ये सोचा था कि मैं 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी रात में, बट मैं एक के बाद इतना फ्रस्ट्रेट हो गई ना कि मैं दूसरा कर ही नहीं पाई। फिर मैंने अपनी करी चेकिंग। तो देखो मेरे को अभी कितना टाइम बचा था, मैंने ना 3 घंटे से पहले ही कर लिया था, ठीक है। तो मेरे को देखो 1.5 घंटे में मेरा पूरा पेपर हो गया। वाओ, मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो टाइम मैनेजमेंट तो मैं कर ही पा रही हूँ। एंड अब मुझे करनी थी चेकिंग अपने पेपर की। सो चलो अभी मैंने चेक कर लिया था, आई थिंक नहीं अभी नहीं करा था, मैं अभी दिखा रही थी कि देखो मैंने पूरा सॉल्व करा है ताकि आप लोगों को लगे। देखो मेरा हार्ट का डायग्राम मैंने कैसे बनाया था। ओके, पता है मैंने ना उसमें लेबलिंग नहीं करी, उस वजह से मैंने मार्क्स कट गए। मुझे इतना गंदा लगा कि यार मैं लेबलिंग कर देती अगर मैंने बनाया ही था तो। एंड देन मैंने अपनी चेकिंग करी तो मैंने देखो कैलकुलेटर से मार्क्स कैलकुलेट करे तो मेरे बैठे 70.5। पता नहीं यार, मेरा सीधा का सीधा 5 मार्क्स का वो एक क्वेश्चन गलत हो गया था। आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन मेरे 5 मार्क्स वाले गलत हो गए थे। एंड MCQs में मेरे कटे था शायद से 1-2 नंबर,